तो आज हम शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। शनि ग्रह के लिए थोड़ी मैं जानकारी दे दूं आप सबको। शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह को पूरी ग्रहों की कायनात में कर्म का मालिक कहा है। कर्म का मालिक, इसका मतलब है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका पूरा होल्ड शनि के हाथ में। आप सबका हिसाब किताब रखना, क्योंकि कर्म का मालिक हो गया और कर्म कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका नोटिंग क्या है, वो कब फल देने के काबिल होगा, उसको कब हम फल के रूप में उसको वापस बाहर लाए, ये पूरा जो कर्म सिद्धांत या कर्म का जो हिसाब किताब है ना, वो शनि के हाथ में है। शनि ग्रह बहुत ठंडा है, स्लो है। हमारे जो 7 ग्रह है जो जिनको बहुत शुभ माना गया है, सतयुग में ये सबसे शुभ होते हैं। सतयुग के बाद दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति होती है। सतयुग तक ऐसा बोलते हैं, सतयुग में या अच्छे युग में, जैनों में वो जो आरा होता है वो आरक के समय या जो अच्छा आरा अच्छा समय होता है उसकी बात करें। सिस्टम एक ही है दोनों में, समझने की बात एक ही है, इसलिए हम कोई धर्म के मामले पे नहीं जाएंगे। लेकिन इतना समझना, किसका माइक्रोफोन चालू है प्लीज बंद करो। इसमें हम इतना जरूर समझेंगे कि जो भी आपके और हमारे या पूर्व जन्म के या इस जन्म के या सब लोगों के जिनके भी कर्म, जो हम कर्म करते हैं, जिसका हमें फल चुकाना है, जिसका हिसाब किताब है, कौन सा कर्म कब उपस्थित होगा, कौन कौन जुड़े हुए हैं, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे लोग, मान लो कि हम सब अभी पढ़ने का कर्म कर रहे हैं, अब जब तक हम वापस सबके सब इकट्ठे नहीं होंगे, ये कर्म का जो दूसरा स्टेप होगा वो उपस्थित नहीं होगा। इसलिए इतना समझ लो, अगले जन्म में भी आपको पढ़ाने के लिए और हम सब पढ़ने के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि जब संचित कर्म जब इकट्ठित होके किया जाता है, सब लोग इकट्ठा होके जब कर्म का हिसाब किताब करते हैं और वो कर्म में नया बंधना, पुराना खत्म होना, हम पहले भी कहीं मिले होंगे तभी आज मिल रहे, और इस जन्म में भी अगर ये कर्म कंटिन्यू गया तो अगले जन्म में वो कर्म आगे कंटिन्यू जाएगा ही जाएगा। ये सारा हिसाब किताब शनि के हाथ में, इसलिए उसको न्यायाधीश बोला। शनि को न्यायाधीश बोला। न्यायाधीश क्यों बोला? क्योंकि कर्म सिद्धांत को समझने वाला हमेशा न्यायी होता है। जिस प्रकार से लोगों ने कर्म किए, बराबर उसी प्रकार, बराबर उसी तरीके से उसको फल देना, उसी को ही हम न्यायी कहेंगे। उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं चलती। अगर हम पास नहीं हुए या कम मार्क्स से पास हुए तो आप पैसे खिला के टीचर को पैसा देके मार्क्स ले लो, ये पद्धति शनि के पास नहीं। वो दंडाधिकारी भी है, न्यायाधीश भी है, दंडाधिकारी भी है। दंड से लेके बात करेगा, दंड उठा के ही बात करेगा। दंड से समझना, समझाना, आपको फल देना। इसीलिए जैन धर्म में, स्पेशली खास करके जैन धर्म में जो कर्म सिद्धांत है या कर्म ग्रंथ है, वो उसका पूरा ऑटोबायोग्राफी शनि का ही है, क्योंकि शनि ही कर्म प्रधान है, शनि ही कर्म ग्रंथ, कर्म सत्ता का मालिक है। और इसी तरीके से सबको अपने अपने पूरे कर्मों का हिसाब देना। पूरे जगत के जो षड द्रव्य है, जो सिद्धांतिक बात है, वो सारा शनि के डिपार्टमेंट में आता है। वो कोई पार्शियलिटी नहीं करेगा, वो जो फल है वही देगा। क्लियर हो रहा है सबको? शनि का एक ही काम है, जैसा और जिस रूप में आपका कर्म हुआ है वैसे और उसी तरीके से ही फल देना। कोई लागवग नहीं चलेगी, कोई पार्शियलिटी नहीं चलेगी। आप उसकी ज्यादा पूजा करोगे तो वो आपका फल कम नहीं करने वाला। हाँ, आप अपनी सोच बदलोगे तो वो जरूर ध्यान देगा। वो आप अपना स्वभाव बदलोगे। ऐसे 3 प्रकार का स्वभाव हमारा होता है ना, सत्व, रजस और तमस। तो शनि खुद तमस गुणी है। शनि खुद तमस गुणी इसलिए क्योंकि उसको अशुभ कर्म भी
फल के लिए देना पड़ता है, उसको अशुभ बनना पड़ता है। अगर व्यक्ति ने अशुभ कर्म किए तो उसको अशुभ तरीके से फल देने का जिम्मा शनि का है। अगर वो सत्व ही रहा तो जाने दो ना, माफ कर दो, ऐसा नहीं चलता है। इसलिए उसको सत्व गुणी बोला है। जैसे जैसे हम शनि को समझेंगे आपको सारी चीज क्लैरिटी अपने आप मिलेगी। हो सकता है ये आज खत्म ना हो, दो पीरियड लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि शनि वैसे भी बहुत ही डीप में समझने वाला ग्रह, और नॉर्मल प्रकार से हम शनि को नॉर्मली हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे मैं शुरू कर रही हूँ। शनि के खुद का शरीर क्या है? शनि को वृद्ध माना गया है, 70 साल 75 साल की उसकी उम्र। शनि यंग नहीं है, बिल्कुल वृद्ध है, अनुभवी है। जैसे हम बोलते हैं ना, घरड़ा गाड़ा वाड़े, तो उसको पता है, अनुभव पता है, उसको समझाने का तरीका मालूम। वो शांत है, स्थिर है, स्टेबल ग्रह। लंबे समय तक एक ही राशि में उसका रहना वो ही उसकी स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, तो पीले और गहन नेत्र है शनि देव के। नेत्र अथवा शनि प्रधान व्यक्ति का उनके नेत्र कैसे होंगे? पीले, उनकी आंखें आपको बिल्कुल व्हाइट नहीं दिखेगी या लाल भी नहीं दिखेगी, उनकी आंखें आपको पीली दिखेगी और गहन दिखेगी, ऊंडाण दिखेगा नेत्रों में, और आप नेत्रों से पता आपको लगेगा कि ये शनि प्रधान व्यक्ति। पतला और लंबा शरीर हर बार इस अवस्था में नहीं रहता, नॉर्मली आपका कुछ एज तक ये शरीर रहेगा, पतला और लंबा शरीर, ये शनि प्रधान व्यक्तित्व है। नसों से आच्छादित शरीर, शनि प्रधान व्यक्ति के हाथ में जैसे इस तरह से नस दिखती, नसें बहुत दिखती, देखो दिख रही है आपको, गहन नसें दिख रही है। मैं शनि प्रधान हूं क्योंकि मेरे सप्तम भाव में शनि बैठा है मकर का, और लग्न को देख रहा है, तो अपने आप शनि प्रधान हो गई ना। इस तरीके से आप ढूंढोगे कि आप शनि प्रधान हो या नहीं। तो नसों से आच्छादित शरीर, क्योंकि शरीर नस और नाड़ी का कारण, हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियां शनि के हाथ में। तो जिनके हाथ में जो कार्य ज्यादा आएगा वो आप, अगर आप शनि प्रधान हो तो आपके शरीर के ऊपर नसों की उपस्थिति ज्यादा दिखेगी ही दिखेगी। उसके बाद है आलसी, क्योंकि शनि स्टेबल है, स्थिर है, बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में 30 साल तक रहता है। 30 साल, अरे 2.5 साल तक रहता है एक ही राशि, और 12 राशि पूरी घूमते घूमते, पूरा राशि चक्र घूमते घूमते उसको 30 साल लग जाता। जो पूरा राशि चक्र आपका चंद्र 28 दिन में पूरा घूम लेता है, चंद्र को सिर्फ 28 दिन लगते हैं, एक महीना भी पूरा नहीं जाता पूरी 12 राशि को घूमने में। वो राशि को घूमने में शनि 30 साल लगा देता है, सोचो कितना महीना हुआ। तो इस प्रकार से शनि स्लो है, इसलिए उसको आलसी माना गया। बहुत ठंडा है, आलसी है, बैठा है, आराम से चलेगा। जो इंसान आराम से काम करता है ना, उसको बोलती है कि ये बहुत आलसी, उसकी प्रकृति आलसी बना देता है। उसके बाद कृष्ण वर्ण, शनि खुद काला है, श्याम वर्ण, हल्का सा डार्क ग्रे भी आप कह सकते हो, डार्क ग्रे। ठीक है। वात प्रकृति, वात प्रकृति मतलब वायु प्रकृति। शनि प्रधान व्यक्ति में वायु ज्यादा होता है। वायु ज्यादा होने से क्या होता है, दुबला और पतला शरीर पहले होता है, बाद में तो वो मोटा हो ही जाएगा, क्योंकि प्रकृति ही वायु की। शरीर में वायु ज्यादा है, अगर वायु ज्यादा है, वायु और दूसरा है फैट, चर्बी, ये दो की प्रकृति, जिसके शरीर में ये दो चीज ज्यादा होगी ना, वो पहले पतला होगा, बाद में मोटा होगा ही होगा, क्योंकि वायु हम बोलते हैं ना, गुब्बारे की तरह शरीर को फुला देता है। उसके बाद है दीर्घ देह। देखो देह को दीर्घ बोल दिया, पतला शरीर भी बोला, लेकिन बाद में दीर्घ भी बोला। दीर्घ का मतलब चौड़ा, जाड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है चौड़ा, ह्रस्व का होता है दुबला, संकुचित, और दीर्घ है बहुत चौड़ा फैला हुआ। अब चौड़ा और फैला हुआ देह तो मोटा ही होगा, वो पतला तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपको इसमें दोनों प्रकृति मिलेगी।
कठोर रोम, उनकी जो रोम राजी है वो कठोर है। अब रोम राजी कठोर इसलिए क्योंकि उनकी स्किन कठोर है, आपको सॉफ्ट नहीं मिलेगी। उनकी शरीर, उनकी स्थिति, उनके शरीर का आप हाथ घुमाओगे तो स्पर्श जो है ना थोड़ा सा खुरदरा मिलेगा, क्योंकि उसकी रोम राजी है ना वो कठोर। उसके बाद शब्द है खुरदरे केश। केश भी खुरदरे है, जैसे हम बोलते हैं ना वाकड़िया वाल। उनके केश बिल्कुल भी स्मूथ और पतले और रेशम जैसे आपको शनि के कभी नहीं मिले। उनके केस, उनके बाल, उनके हेयर, उससे भी मालूम पड़ेगा। ये सारी चीज से आप पकड़ सकते हो कि आपका शनि कितना स्ट्रांग है, आप कितने ज्यादा शनि प्रधान व्यक्तित्व वाले हो। उसके बाद है पुष्ट स्नायु युक्त शरीर। जिस प्रकार से नस नाड़ियां दिखती है ना, वो नस नाड़ी दिखने का कारण ही ये है कि मसल्स या स्नायु बहुत स्ट्रांग होते हैं। शनि वाले बहुत कामडी होते हैं, बहुत काम करते हैं, टूट टूट के काम करेंगे वो, बहुत वर्कोहॉलिक मतलब ऐसा नहीं कि वो ज्यादा थोड़ा सा काम, कम मेहनत का काम, इनका काम मेहनत ही ज्यादा। मजदूरी, रोड बनाना, सीमेंट सब उठाना, वजन वाली चीजें उठाना, पॉटर, कुली, फिर ये आपको ये बोलेंगे हम रोड मजदूरी जो बनाते हैं ना, रोड और सब मिट्टी सीमेंट गारा उठाते हैं ना, वो सारा शनि प्रधान है। बोझा ढोना, वो जो हाथ लारी को खींच खींच के चलना, वो तो शनि ही है, शनि प्रधान ही व्यक्तित्व है। मेहनत का काम वही करेंगे, यही ग्रह है जो मेहनत का काम करेंगे। बाकी सारे ग्रह मेहनत का काम नहीं करता, मेहनत का काम पूरा शनि को दे दिया। निर्दयी, ये ग्रह अथवा ये जातक थोड़ा निर्दयी हो जाता है, क्योंकि कर्म प्रधान व्यक्ति हमेशा निर्दयी होता है। खुद शनि कर्म का सत्ता का मालिक है, कर्म को हाथ में रखकर चलने वाला है। अब सबको कर्म के अपने अपने उनके किए हुए कर्म के अनुसार सजा देने वाला है, तो नेचुरली उसको निर्दयी तो बनना ही पड़ेगा। अगर वो दयावान बनेगा तो आपको या किसी और को जिनको वो कर्म की उसको सजा देनी है वो नहीं दे पाए, वो नहीं कर पाएगा। स्थूल नख, उनके नाखून झाड़े होते, मोटे होते। आप देखेंगे कभी कभी जो किसी व्यक्ति का नाखून बहुत ही पतला, सुशोभित, लंबा, वो शुक्र के जातक हो गए। नाखून लंबे रखना, फैशन में है ना, उनके नाखून बिल्कुल सिमेट्रिकल और बहुत बढ़िया होते हैं, एकदम पतले होते हैं, लंबे लंबे यहां तक बढ़ जाते। लेकिन शनि प्रधान जातक की नाखून कभी भी थोड़े से भी नहीं बढ़ पाएंगे, बढ़ेंगे तो टूटेंगे, खुरदरे हो जाएंगे। शेपलेस नाखून होना, क्योंकि शनि को फैशन या शेप या अप्सरा जैसा बनाना, लेडीज को बढ़िया सा बढ़िया लुक्स और सब देना, नाखून भी लुक्स ही है, लेडीज की ब्यूटी बढ़ाने का एक तरीका है नाखून। तो ये सारा शनि के जातक में आपको नहीं मिली, ठीक है। खुरदरे केश, खुरदरे नाखून, सारी चीज खुरदरी, स्किन भी खुरदरी, स्किन में भी सॉफ्टनेस नहीं। टच स्क्रीन हम बोलते हैं, ये बहुत स्किन अच्छी है, बढ़िया है, टच होने से ही एकदम स्मूथनेस काम हो जाएगा, वो शनि प्रधान जातक में नहीं होता। उसके बाद दंडाधिकारी, जो मैंने आपको पहले भी बोला, दंडाधिकारी का अर्थ है कि दंड उठा के जो भी है फैसला करना, सच्चा झूठा, लोगों के जो भी उसकी सिस्टम है, उसके जो कर्म है, उसकी थियरी है, उस हिसाब से उसको पनिशमेंट देना, दंड से बात करना, लकड़ी उठा के मार के भी आपको सिखाएगा। हम बोलते थे पहले सोटी वागे चमचम विद्या आवे गम गम। अगर आप नहीं पढ़ते थे ना तो पहले के मास्टर सोटी उठाते। आज भी तरीके बहुत है उनको सजा करने का, बच्चों को सजा करते ही है और करनी ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी डिसिप्लिन सिखाने के लिए भी आपको उसको पनिशमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिना पनिशमेंट डिसिप्लिन नहीं आता। इसीलिए व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए उसको कभी कभी सजा देना जरूरी है, और शनि का जातक ये करता ही करता है। उसके बाद हम चलेंगे शूल दंत आपको पता है, गणपति के शूल दंत है ना,
उनको दंत शूल जैसा है, शूल जैसा मतलब पॉइंटेड कांटा की तरह। तो ये जातक के जो दांत होते हैं ना, वो ऐसे ही शूल की तरह, मतलब ऊपर से बिल्कुल पॉइंटेड होते। ज्यादातर ये जातक है ना, आधी चीज तो दांत से ही काम करना ज्यादा अच्छा लगता है उसको, क्योंकि आलसी है। अगर कोई दोरा या कोई नाड़े का गांठ वांठ लग गया, उसको खोलना है तो वो उठेगा नहीं कुछ चम्मच या स्क्रू ड्राइवर या कुछ लेने, वो दांत से ही शुरू हो जाएगा। कुछ लोहे का कुछ चिप्स दबाना भी होगा ना, तो भी वो दांत से शुरू हो जाएगा। इसलिए इसके दांत बिल्कुल ऊपर से पॉइंटेड और खुरदरे होते हैं, जाड़े होते हैं, मोटे होते हैं और ऊपर से पॉइंटेड होते हैं। तो स्थूल नख दंडा त्यागी, हाँ ये त्यागी जरूर है, क्योंकि शनि के अंदर वैरागी भाव बहुत। इस बात को आप समझोगे कि शनि प्रधान व्यक्ति या जिनका शनि बलवान है, वैराग्य भाव, संसार को छोड़ना, मोह माया छोड़ना, दीक्षा लेना, घर से त्याग, उसके लिए शनि बहुत काम का ग्रह, क्योंकि शनि के अंदर एक स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। जब वो सोचेगा कि मुझे ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, वो ऐसा जातक को बनाता है, दंडाधिकारी है, न्यूट्रल है। वो जानता है कि जो भी अच्छा करूंगा तो उसका फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, और अगर मैं गलती कर रहा हूं, गुनाह कर रहा हूं, तो मुझे उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। और ये चीज किसी भी इंसान को बैरागी बना देती है। तो शनि प्रधान जातक है, वो न्यूट्रल, मध्यस्थी, स्थितप्रज्ञता, ये सारे शब्द है अध्यात्म के। स्थितप्रज्ञ बनना मतलब सुख और दुख में दोनों में न्यूट्रल रहना, मध्यस्थ रहना। सुख आ गया तो वो छकेगा नहीं, दुख आ गया तो वो दुखी होके रोएगा नहीं। किसी भी परिस्थिति में न्यूट्रल रहना, मध्यस्थी रहना शनि का जन्मजात स्वभाव। और इसी कारण से शनि को अध्यात्म अथवा आध्यात्मिक वलण का भी ग्रह कहा गया। शनिदेव की बहुत सारी स्टोरी है, वो स्टोरी मैं यहाँ नहीं कहूँ, क्योंकि स्टोरी तो आप कहीं भी, कहीं से भी, किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हो। हम आज जो पढ़ेंगे वो पूरा शनि को पदार्थ के रूप में देखेंगे, और जो पदार्थ आकाश में घूम रहा है वो हम तक क्या असर पहुंचाता है, वो लोगों तक उसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया, उसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया। कर्म सिद्धांत, कर्म पद्धति, कानून, कायदा, व्यवस्था को मजबूत रखना, स्टेबल रहना, स्थिर रहना, मध्यस्थी बनाना, तटस्थ बनाना, उसके बाद खास करके निर्दयी बनना, न्यायी बनना, क्योंकि न्यायी निर्दयी एक ही है। आप अगर न्यायी हो तो आप निर्दयी हो। आपको पता होगा कभी कभी स्टूडेंट या दूसरे टीचर बोल देते बिंदु मैडम बहुत ही रूड हो जाती है कभी कभी, है ना। आपको भी लगता होगा बिंदु मैडम रूड हो जाती, पर कभी कभी क्या हर एक अच्छी बात के लिए रूड होना ही पड़ता है। बच्चे की तरह फौसला के आगे आपको पढ़ाना तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। सीधी बात है, आपको अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं बनेंगे, भाई 2 + 7 = 9, वो स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है, स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता। नहीं तो बच्चे ने बोल दिया 2 + 7 = 8, तो वो चलेगा नहीं। हाँ ठीक है, चल आज तू ये बोला है ना, कल तू ठीक से पढ़ेगा। ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। पढ़ना पढ़ाना डिसिप्लिन बहुत जरूरी। आगे जाएंगे हम। तो त्यागी मतलब वैरागी बनना, वैरागी भावना, चीजों को छोड़ते जाना, संसार को छोड़ते जाना, संसार को छोड़ के, मोह माया छोड़ के अध्यात्म की तरफ या परमात्मा की खोज की तरफ ये शनि के जातक बहुत निकलते हैं, बहुत। क्योंकि गूढ़ ज्ञान है हमारा 8वां हाउस, 8th हाउस, 6, 8, ये दोनों का कारक है शनि। और 12th भी 6, 8, 12, जो तीनों ग्रह को हम संसार के विपरीत मानते हैं। संसार के विपरीत मतलब संसार को छोड़ना, मोक्ष होना, जीव का मृत्यु होना, रोग, मृत्यु और मोक्ष, ये तीनों स्थान के नाम। रोग, ऋण, शत्रु, तीनों से मुक्ति, तीनों से मुक्ति। 8वां स्थान है आयुष्य से मुक्ति। 8वां स्थान आपका होता है वो आयुष्य से मुक्ति। तो इन सब चीजों से मुक्त होना वो सिखाएगा ही आपको शनि। बिना शनि आप ये चीज नहीं सीख सकते हो।
इसीलिए वैरागी भाव या वैराग्य का कारक हो गया है शनि। तो वैराग्य लाने वाला भी शनि, आपको मध्यस्थी बनाने वाला भी शनि, आपको न्यूट्रल रखने वाला भी शनि। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलेंगे तो तमस गुणी, वो मैंने आपको पहले कह दिया, तमस गुणी है क्रूरता आना या क्रूर बनना। अगर आपका स्वभाव तमस नहीं होगा ना तो आप क्रूर नहीं बन पाओगे। तमस गुणी ऐसा नहीं, तमस गुणी अच्छे के लिए भी अच्छा होता है, वो बुरे के लिए बुरा है, लेकिन अच्छे के लिए तमस गुणी बनना बहुत अच्छी बात। डॉक्टर को आप तमस गुणी कहोगे क्योंकि उसने देखा कि आपके पैर में एडी का हड्डी गैंग्रीन हो चुका है, सड़ गया है, तो आपके पैर को एडी का भाग तक पूरा पंजा काटना पड़ेगा। ऐसा सोचना, पैर काटना और आपको पूरा पैर गैंग्रीन होने से बचाना, ये पूरा तमस गुणी कार्य हुआ, क्रूरता वाला कार्य हुआ। अगर वो ये नहीं करता तो आप नहीं बचते। कृष्ण की जो जो लीलाएं थी ना, जो जो भी लीलाएं, वो सारी तमस गुणी थी, सारी की सारी तमस गुणी। हम ये नहीं कह सकते कि ये उन्होंने अच्छा किया है, अगर आप गुण के माध्यम से देखोगे, लेकिन उन्होंने अच्छा किया। क्यों? क्योंकि अच्छाई को बचाने के लिए वो तमस बने, अच्छाई को बरकरार रखने के लिए, सत्य को टिकाने के लिए वो तामसी बने। ठीक है, तो तमस गुण का मतलब ये नहीं कि अशुभ होता। आगे चलेंगे, उसके बाद है कर्म प्रधान, वो तो शनि है ही। कर्म के सिवा उसके पास और कोई कार्य होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तमस। तमस से चीजों को संभालना, तमस से चीजों को देखना, तमस से कर्म से ही कर्म किया है उस हिसाब से उसको फल देना। अशुभ है तो अशुभ फल, अच्छा है तो अच्छा फल, न्यूट्रल कैसे रखना, ये सारी चीज शनि अपने डिपार्टमेंट से करता है। न्यायी है, इसीलिए उसको न्यायी बोला। एकांत प्रिय, देखो एकांत ये शब्द को आप समझो, अकेला और एकांत दोनों में बहुत फर्क। अकेले रहना और एकांत, अकेला रहना इंसान डिप्रेशन वाला जाता है, वो ये नहीं सोच पाता। वो जब फ्रस्ट्रेट होता है, प्रेशर हाई होता है, प्रेशर लो होता है, या आप डिप्रेशन में होते हो, तो आप ये चाहते हो कि मैं लोगों से बातचीत कम कर दूं, अपने आप को वो एक कमरे में बंद कर लेता है। उसकी दिमाग की स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन एकांत प्रिय व्यक्ति जानबूझ के एकांत पसंद करता है। आप ध्यान में जाओ, आप कुछ घंटों तक ध्यान में रहो, या आप कुछ घंटों तक जाप या माला या ये सब चीज में रहो, तो वो हो गया आपका एकांत प्रिय। अब आपने खुद को ही अकेले रहना पसंद किया,